dignitaries and guests present here. We welcome you to the inauguration of the illumination of Jubilee Park. आप ठाकुर जी को लेके घूमिए, समझिए। और ठाकुर जी हम लोग को यहाँ छोड़ कर आप ही के साथ घूम रहे। We now request all to dignitaries to start moving towards the arena and take their seats. पहले क्या था, उसका बड़ा कैमरा था, कंप्यूटर को लोड करो, लोड करने के बाद तुरंत हटा। सर साइड सर एक मिनट सर। We now request the dignitaries to pay homage to our founder. सर थोड़ा सा and I want to wish all the employees of Tata Steel, citizens of Jamshedpur, a very happy Founders Day and a happy 2024. थैंक यू सर, थैंक यू। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर रंजीता गुप्ता मैम और उनके पीछे हमारे महामहिम राज्यपाल का कुलाधिपति महोदय माननीय श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा इसी क्रम में चलेगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज हम जमशेदपुर यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह पे गवाह। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया माननीय कुलपति महोदया और हमारे बीच महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय माननीय श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हम सभी इस के साक्षी बने हैं। आज ये प्रथम अवसर है हमारे जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के लिए प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। हम बड़े आभारी हैं जमशेदपुर के संकाय अध्यक्ष एवं कुल सचिव द्वारा प्रस्तुत उपाधि प्राप्तों को
स्व अर्जित उपाधि एवं पदक धारण करने की अनुमति प्रदान करती हूँ तथा उपदेश देती हूँ कि जीवन में अपने को इसके योग्य सिद्ध करें। हमारे महामहिम को शॉल देकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है। तालियां जोर से बजती रहे। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। रुद्राक्ष का पौधा जो शांति का सूचक है और सदियों से हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। हमारे कुलपति महोदया के द्वारा स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है जिसमें जनजातीय कृषक परिवार को दर्शाया गया है जो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। महात्मा गांधी ने सच ही कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठतम सत्यम से का अधिकतम विकास है। महोदया, मैं आपके सामने मुद्रित नाम वाले उपाधि प्रापकों को प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इन्हें उपाधि धारण करने की अनुमति दी जाए। सिमरन साह, MA इकोनॉमिक्स। सर सिमरन साह, MA इकोनॉमिक्स। श्रेया गुहा, MA इंग्लिश। Survey Josephine Mills, MA Geography। तहसीन परवीन, MA हिंदी। किरणदीप कौर, MA हिस्ट्री। सुनीता मुंद्री, MA होम साइंस। अपूर्व श्रीवास्तव, MA म्यूजिक। वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, UCIL के सारे यूरेनियम मिनरल्स जो है, जादूपुरा, तोरामडी, नरवा पहाड़, फिर हिंदुस्तान कॉपर का जितने सारे माइंस है, राखा, पूसाभूमि, ये सब। और ये जगह पे पूरा आयरन ओर का तीन ग्रुप है। ये अपना जामदा कोयला जहाँ पे अपना सारे माइंस है टाटा स्टील के। ये आपका गोरू बोईसानी बादाम पहाड़ जो है वहाँ पे रायरंगपुर की तरफ, और यहाँ पे कामका दोइत्री है।
यहाँ पे सुकिंदा क्रोमाइट माइंस है नीचे, सुकिंदा क्रोमाइट माइन। तो इस जगह पे हम लोग आयरन और कॉपर यूरेनियम के साथ साथ में गोल्ड, सिल्वर और एक रेयर अर्थ बोल उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से ये करने के प्रोविंसेस है जिसको हम लोग ये बोलते हैं मेटालोजेनिक क्रेटोनिक ब्लॉक्स। इसमें जैसे कि आपका धारवाड़ है, बस्तर है, बुंदेलखंड है। हम लोग का इंटरेस्ट ये है, हम लोग यहाँ पे सिंहभूम क्रेटन, और ये सिंहभूम क्रेटन में ये दिखा रहा है कि ये मेनली नॉर्थ उड़ीसा एंड सिंहभूम क्रेटन ये है, एंड ये आपका नॉर्थ सिंहभूम। दे देगा ना बहुत, दे देगा ना माँ के साथ हमारा पता के चल जाए। नहीं हम आयरन का चूर घुसा के वो तभी यूज कोल की जगह वो लोग चारकोल काठ कोयला यूज करते थे, काठ कोयला सिलिका कम है करके इसको तोड़ के यूज करना पड़ेगा। कुछ छोटा छोटा आयरन बनेगा, इसमें से हवा रहता है ऐसे बेलोस से, नहीं सिलिका अच्छा है लेकिन छोटा छोटा आयरन का टुकड़ा बनता था उसमें। एंड वो बोलता है कि वो लोग हम लोग का पूर्वज पांडवों को वेपन सप्लाई किया था। ये क्वार्ट्ज है, ये मिनरल है जो लोगों के आर्ट में बहुत एबंडेंटली मिलता है। और ये ऐसे आप देख सकते हो, ये क्रिस्टल शेप में है, ये ऐसे घूम रहा है। ये बहुत हम लोग आज के दिन में भी देश में 35 से 40 मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन है सारे मिनरल्स मिला के। और हमारा जो लोकेशन भी डिसाइड हुआ, जो यहाँ पे लोकेशन है वो भी इसी में डिसाइड हुआ कि वो मिनरल्स यहाँ पर हैं। आयरन और डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और जो गोल्ड माइनिंग होती है वहाँ पे कई जगह पे, जैसे धनबाद एरिया में आप जाएंगे तो कई जगह पे आपको वाटर का पार्टिंग मिलेगा। और आपको याद है जैसे चासनाला का माइन का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो इसलिए भी था क्योंकि वाटर बेड पास में था। मेरा नाम राजेश मुखर्जी। ये टाटा स्टील का जो हम लोग का ये प्लांट है यहाँ जमशेदपुर में, ये बेसिकली आए थे मिस्टर पी.एन. बोस जो कि बहुत एक रिनाउंड जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखे थे हम लोग का फाउंडर जे टाटा को कि यहाँ पे मयूरभंज में अच्छा आयरन ओर मिलते हैं, और जो कि जो कोयला खदान होता है झरिया कोलफील्ड में उसका भी नज़दीक है। तो आप लोग आकर के इसको देखें और इसी आयरन ओर को यूज़ करके स्टील प्लांट क्यों नहीं बनाता है। तो टाटा ग्रुप का उस टाइम में एक जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे C.M. ओएड, और साथ में मिस्टर सकलात वाला, उन लोग आकर के इस जगह पे जो है देखे कि ये आयरन ओर जो लोहा पत्थर है बहुत अच्छा है, कोयला का खदान आसपास में है। और जमशेदपुर में उस टाइम में साक्षी बोलता था वहाँ पे स्वर्णरेखा खाई का जो पानी है वो पानी भी स्टील प्लांट के लिए काम में आ सकता है। और उसके ऊपर में क्या है कि ये जगह उस टाइम में हम लोग का फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था कोलकाता के काफ़ी नज़दीक है। तो सारी चीज़ ले करके कुल मिला करके ये जगह को सुटेबल पाया गया था, और यहाँ पे जब ये जो हम लोग का स्टील प्लांट आए, और हम लोग बोलते हैं टाटा स्टील में कि इसके लिए जो दो आदमी का योगदान तो बहुत बड़े हैं। एक है कि मिस्टर पी.एन. बोस जो कि जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, दूसरा है सर दोराब टाटा जो कि जमशेदजी टाटा का सपना को 20-30 साल उसके बाद में आगे बढ़ाया। ये लाइब्रेरी आम पब्लिक के लिए भी है कि सबके लिए जो खुला? हाँ, ये धीरे धीरे सबके लिए ये ओपन रहेगा, उसका प्लान बन रहा है। और हम लोग स्पेशली जो स्कूली बच्चे लोग हैं उनमें से अवेयरनेस
जनरल लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। उसका for oxygen cutting, whether it is for billet optimization or any of the things which we see, especially non-destructive testing techniques, take help of your partner who is there. We will have to take help of our partners. And with that partnership in Jamshedpur, Kalinganagar, Meeramandli, Gamaria and Nilachal, the 5 production locations, we don't have to wait for their problems to come up and then solve. You can take help, you believe that there are problems more out in the market and in the plants which you have to solve. Second, use the 3 tools of sensors and image and digital. And 3, take help to have the solutions. Thank you very much for putting up such a show, yeah. Appreciate you calling me over. ये CRM स्टॉक यार्ड के बारे में है, रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन इन कॉइल ट्रैकिंग। तो हम लोग का इरादा जो है CRM स्टॉक यार्ड में हमेशा ऑटोमेटिक मोड में क्लियरेंस नहीं चलते, उसके चलते कॉइल्स का एड्रेस हमेशा सेम नहीं रहता, मिसमैच हो जाता है डेटा का। फिर वो अगले दिन जाके मैनुअली स्टॉक यार्ड के अंदर जाके किसी आदमी को ढूंढना पड़ता है। इसके लिए बहुत सेफ्टी कंसर्न्स भी आते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग। तो बहुत सेफ्टी कंसर्न्स भी आता है और फिर हमारा प्लांट आवर्स टाइम भी लॉस होता है। तो हम लोग ने क्या किया, सैडल के बीच में एक सेंसर्स प्लेस किया है, ताकि जब भी वो ये बहुत ही अच्छा मौका है हम सबको अपना जो इनोवेटिवनेस है वो डेवलप करने के लिए, और इससे अगर प्लांट को कुछ मदद मिल सके तो टाटा स्टील के लिए भी बेहतर है और पूरा इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर है, और हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा है, मौका रह चुके हैं लर्निंग के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सत्यजीत मुखर्जी। स्मृति सिका पानी रही है, मैं टाटा स्टील के MPT की बैच की हूँ, और हमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ आज हम इस जगह में खड़े होकर और प्लांट के संबंधित एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, जो कि AI के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं, और जो हमारा मेन प्रोडक्शन लॉस एज वेल एज डाउन टाइम हो रहा है उसको हम बहुत हद तक इतना शॉर्ट कर चुके हैं कि अभी इससे हम मान लीजिए 1 करोड़ का खर्चा हो रहा है तो हम खर्चा रिड्यूस करके उसको 2 लाख के अराउंड लेके आ गए हैं। इससे हमारा बेल्ट कहीं साइड हो रहा है, भाग रहा है, स्वे हो रहा है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ बेल्ट कहाँ पे फट गया है उसको बोलते हैं एज डैमेज, वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ हम ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि वो डायरेक्ट एरिया मैनेजर को चला जाएगा, सो डैट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कुल कितने स्टॉल लगे हैं? हाँ सर, कुल 45 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें हमारा स्टॉल 31 नंबर में है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्मृति सिका पानी रही है। सर, ये अवसर जो रक्तदाता सम्मान समारोह के लिए है, हम जमशेदजी नुसरत जी टाटा हमारे संस्थापक, उनको सदा सम्मान अर्पित की। जन्म 3 मार्च 1839, 3 मार्च 1839 को हुआ था।
गुरमीत सिंह जी हमारे टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष, वो गुलदस्ता दे जिस पूरे राष्ट्र में भी ये हम एक शॉल उड़ाने की प्रक्रिया रहती है। Plan, sir. Tata Group is committed to the environment and we are committed to making. Thank you, sir. Thank you so much for accepting this. And we have our Jamshedpur plant head, Sri Ravi Kulkarni. Thank you, sir. Thank you so much. This main Samaro or occasion is to honor them, and we are thankful you have taken out this time to not only promote. Foremost is Satpal Singh. इन्होंने 117 बार रक्तदान किया है, सतपाल जी, और इनका मोमेंटो देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। 117. That's such a warm hug from His Excellency, and that gives the right message to everyone, sir. Thank you so much. Thank you. 100 बार रक्तदान अपने आप में एक कीर्तिमान है, a record in itself. रहेंगे तो एमवी प्रसाद जी. Next person I would like to call is Edward Kujur. Gift ने. Next is कुमारेश हाजरा 102, और ये हमारे the youngest blood donor to cross 100th century, and a hug. It's a lifetime memory. This clicks which are getting kicked, these memories which are getting created, he will cherish. वो एक बार किया है, और सुखबीर सिंह जी मांडला जी, and that also from His Excellency, the esteemed Governor of Jharkhand State. सुखबीर जी के बाद में रक्तदान कर रहे हैं, और इनके पीछे अनुपम घोष जिन्होंने 87 बार किया है। अनुपम घोष organized this camp, and around 1200 plus bottles were donated. In the next year around 1400, then 1700, and this year the target is to reach 2000. So let's give a big hand to the union team for really driving this cause and this noble cause for the society. At this also juncture, I would say that Tata Motors every year generally donates close to 6,000 bottles of blood to the society, and has won lot of awards from Red Cross Society, from Jamshedpur Blood Bank, Jharkhand AIDS Control Society, and Voluntary Blood Donations Association. So at this juncture, I would like to thank our Honorable Governor of Jharkhand to be here in this occasion and motivate all of us to continue to do this noble cause for the society. Thank you, and wish you able to participate with the people who want to live for the others. What more you can donate than the blood? So it is a great day in my life. Yes, in his welcome speech, he said the governor's presence is good. The governor is also very proud to be with you. That is what I want to say in this case. The dignitaries on the dais, Sri Ananya Mittal ji, sabko johar. It is my pleasure to pay the homage to the Jamshedji Nusarwan Tata, the legendary father of Indian industry. Why he has been known as the father of the Indian industry, it's not that easy today. Yes, it was on that day. You can start any industry today, you can buy any know-how today, you can do any business today if you have the capital. In his days, no monopoly company will allow you to start an industry. Whatever may be your capital capacity, still you cannot. You will not get the know-how, you will not get the any scientific methods also you cannot get. In those days, such a remote place like today, it is a very good place.
that is different story. When it was started, the industry in such a remote place, landlocked place, it's a great effort as far as the Jamshedji has done for the Indian industry. My dear friends, I will tell you one thing. The labor welfare and the industrial welfare are not two different things. It is the two sides of the same coin. For sustainability, the industry has to take care of the industrial workers' welfare. The workers have to take the industry's welfare. That is what I have seen in the Tata's management. I really compliment to every one of you for making this possible in our country. Nothing is like that. Somebody has to take care of you and you have to take care of them. That is where the success story goes. The Tata Motors, Tata Steel, all are very successful only because of this policy. If one side is not taken care by the other, then it is not exchangeable. You should not take it personally. That is their generosity. You should नहीं देगा but that should, you should not allow your heart, your feeling, your emotion get disturbed by that. You should always move with full confidence that I will achieve my goal. That should be your aim. That is where your success lies. I saw the numbers of girls receiving medals is more than that of boys. I am not underestimating the boys, but from a country where the girls' education is getting curtailed at a level is no more. That is the joy of it. That you are coming out and you are getting educated and you are going to dominate the society. That is the greatness of your celebration. Running the Beti Bachao, Beti Padhao campaign by our most respected Honorable Prime Minister and most visionary leader of the world today, Sriman Narendra Modi ji, gives special attention to women's education. Our students must recognize their power and contribute meaningfully to the nation building. You have to live for yourself at the same time. You have to live for the society also. That should be your motive. And I am very proud to say, by seeing your face, you are having that confidence. You will win and you will contribute. Yes, we embark on the C1C also. Sir, okay. Thank you. कार्यक्रम है और उसके विषय में बताएं जरा। आज जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह है और मैं इस संस्थापक कुलपति के रूप में, प्रथम कुलपति के रूप में इस यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये हमारे लिए बहुत गर्व का अनुभव है। इस दीक्षांत समारोह में सत्र 2021-23 की 1014 छात्राओं को डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और 28 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। बच्चों में बहुत ही उत्साह का वातावरण है और क्योंकि जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी छात्राओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो हमारी यही अभिलाषा है कि हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाएँ और उनको बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएँ और हमारे कन्वोकेशन सेरेमनी और दीक्षांत समारोह हमारा समय पर हो, जिससे कि उनको समय पर डिग्री सर्टिफिकेट मिल सके। हम यहाँ वुमेन्स कॉलेज वहाँ से हट के यहाँ पे आया, तो क्या बदलाव दिखाई दे रहा है आपको इसमें? वुमेन्स कॉलेज हट के यहाँ नहीं आया है, एक्चुअली अब हमारे 2 कैंपस हो गए हैं। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के ही 2 कैंपस है। एक कैंपस
बिष्टुपुर कैंपस है और एक सिरपुरा कैंपस है। तो अब हमने दोनों में कक्षाएं बांट दी हैं। वोकेशनल और पीजी क्लासेस यहाँ चलेंगी और सारा यूजी वहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें यूजी के बच्चों के लिए ये प्रावधान है कि वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, साइंस के साथ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कुछ भी। तो सारे विषयों का वहीं पर एक जगह रहना ज़रूरी था, इसलिए ये व्यवस्था की। नई शिक्षा नीति भी आई है और उसमें क्या बदलाव लगता है कि पहले की अपेक्षा क्या बदलाव है नई शिक्षा नीति में? नई शिक्षा नीति से बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है एजुकेशन सिस्टम में, वो उनको मिलेगी। मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट पॉइंट होंगे, रोजगार परक शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उनको बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। बहुत सारी हम यूनिवर्सिटीज़ से और बहुत सारे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनसे संबंधित होकर के हम जो एक रोजगार परक शिक्षा है, क्योंकि जो इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, ये पार्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो पार्ट है उनके कोर्स करिकुलम का, तो इसका उन्हें बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। आज राज्यपाल महोदय आ रहे हैं उद्घाटन दीक्षांत समारोह के लिए, तो क्या विशेष कुछ मांग होगी आप लोग की उनसे? हमें ऑलरेडी, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय झारखंड और बिहार के बीच में एक अकेला महिला विश्वविद्यालय है, तो हमें हमारे जो माननीय चांसलर सर हैं और उनका जो पूरा ऑफिस है, हमको बहुत मदद मिलती रहती है। यहाँ मंत्रालय से भी बहुत मदद मिलती रहती है, क्योंकि ये वुमेंस यूनिवर्सिटी है, तो सभी का ध्यान इस पर रहता है कि किस प्रकार हम छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकें। अंतिम क्वेश्चन मैम, नए परिसर में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधा और चाहते हैं आप लोग, जैसे कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करने का चाहेंगे आप? नए परिसर में देखिए, अभी पूरा टोटल 11 बिल्डिंग्स बनने का प्लान है। अभी तो ये केवल एक बिल्डिंग है और एक हॉस्टल की बिल्डिंग बनी है, तो उसके लिए जो उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्रालय है वो बहुत ध्यान दे रहा है। उसकी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है, उसमें ऑडिटोरियम है, उसमें हम एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट, फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ये सब भी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और उसमें जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके आवास भी होंगे और हॉस्टल्स होंगे। छात्राओं के लिए बहुत सारी सुविधा होंगी, खेल परिसर होगा। तो ये सब कुछ हम बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि छात्राओं को उपलब्ध करा पाएंगे। मैम अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर अंजिला गुप्ता, कुलपति जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी।